लेट्स से अभी ये जो नीचे का प्रोग्राम है आप इस पर ध्यान मत दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैप है, ठीक, ये पुट किया, कोई भी स्ट्रिंग पुट कर रहे हैं, लेट्स से इसमें मैंने नाम रख दिया हेलो, ओके, और वैल्यू में मैंने रख दिया 1। अब देखो ये हैश मैप में फिर मैंने ये 2 वैल्यू डाल दी। ऐसे ही आप इसमें और वैल्यू डाल सकते हो। अब आप इस हैश मैप को अगर इटरेट करना चाह रहे हो, हैं, अभी मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ज़रूरी है कि हैश मैप को किसी पर्टिकुलर टाइप बनाएं, जैसे कि हम लोग बनाते हैं ना, इसको की वैल्यू बनाते हैं यहाँ पे, कि आप ले देते हो कि एक एम्प्लॉई यानी कि एक इंटीजर है या दूसरा इंटीजर है की वैल्यू, या जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये एम्प्लॉई और इंटीजर है ना, तो ऐसे आपने कह दिया कि ये की वैल्यू कुछ भी ले लिया, तो ज़रूरी है इंटरव्यूअर बोले मैं नहीं लेना चाहता हूँ तो कह दो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट ले लो। ये काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है उस केस में, आप कोई भी वैल्यू डाल रहे हो। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको बता के चल रहा हूँ। जावा में जो भी है वो सब चीज़ें ऑब्जेक्ट है, राइट, तो इसको ये यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट ले लेता है अगर आप नहीं लिखते हो तो, इसलिए तो ये इसमें इंसर्ट कर पा रहा है ये सारी की सारी चीज़ें। अगर आप इसको इटरेट करते हो, राइट, आप इसको एंट्री सेट ले सकते हो। ये देखो ये एंट्री सेट आ गई, ये एंट्री सेट आ गए। अब इस एंट्री सेट को अगर आप system.out.println करोगे, ठीक है, जैसे, राइट, ये हमें वैल्यूज़ मिल गई। अच्छा, इसके लिए मैंने एक यूज़ केस भी मैं आपको बताऊंगा, मैंने एक यूज़ केस लिखा हुआ अलग से। जैसे एक मिनट, ये देखिए इसमें क्या फ़ायदा होता है, ये एक यूज़ केस है, देखो ये मैप है, इसमें ये ऑब्जेक्ट टाइप का ही है, कुछ नहीं हमने ये कुछ भी वैल्यू इंसर्ट करा ली है। फ़ायदा इसका ये होता है, कोई बोले कि मैं अपने एक मैप पे कुछ भी इंसर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब उसको एक्सट्रैक्ट करूँगा, मैप को रीड करूँगा, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कब स्ट्रिंग आई, कब नंबर आया, कब डबल आया। तो उस केस में आप उसको बता सकते हो कि जैसे ही मेरे पास जो एंट्री आती है, जो एंट्री सेट से एंट्री है, ये कुछ नहीं है, मैंने प्रोसेस एंट्री से प्रोसेस एंट्री को कॉल कर लिया है, तो आप इंस्टेंस ऑफ का यूज़ कर सकते हो। यानी जो भी आपको वैल्यू मिलेगी ना, आप उसको चेक करोगे कि उसका इंस्टेंस जो है वो स्ट्रिंग जैसा है या उसका इंस्टेंस इंटीजर जैसा है या डबल जैसा, तो उस तरीके से भी आप इसको हैंडल कर सकते हो। और ये एक इसका यूज़ केस है।